Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो हैमर क्या है आपका? बुलिश पैटर्न क्या है? एक तो जैसे कि अभी आपने हैमर सर्च किया था तो प्रॉब्लम्स क्या थी? जैसे मैंने कहा था कि हैमर के लिए क्या होना चाहिए? प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड। अब ऐसा नहीं कि डाउन ट्रेंड में सभी रेड कैंडल्स हों, कुछ रेड भी होंगी, मिक्स होंगी, क्योंकि प्राइस कभी भी कैसे नहीं आता है। कभी भी आपने देखना होगा प्राइस, किसी भी शेयर का प्राइस एकदम से डाउन नहीं आता है और ना कभी भी इस तरह से अप जाता है। प्राइस कैसे अप जाता है? इस तरीके से अप जाता है और इसी तरीके से क्या आ जाता है? डाउन आता है। प्राइस की जो मूवमेंट होती है क्या होती है? जो प्राइस की जो मूवमेंट यानी कि जो फ्लक्चुएशन होती है वो कुछ उस तरीके से होती है। तो मेनली क्या है यहाँ पर हमें कैंडल्स को देखना है। अब कैंडल्स में क्या है? अब जैसे कि प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड। अब इसमें कुछ कैंडल्स क्या होंगी? रेड भी होंगी, ग्रीन्स भी होंगी, ठीक है, बट प्रॉपर क्या रहना चाहिए? डाउन ट्रेंड। और इसके लिए हम एक 15 कैंडल्स सिर्फ जस्ट हमें ये शो करने के लिए कि मार्केट का एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसको जस्ट देखने के लिए। अब ये एक हैमर की फॉर्मेशन कहाँ? बिल्कुल बॉटम में। कहाँ? बॉटम में। और जैसे मैंने कहा था इसका बॉडी कहाँ होगी? ऊपर होगी और शैडो क्या होगी? नीचे होगी। और रेशियो क्या होगा? 1:2 का रेशियो रहेगा, यानी कि किसके? बॉडी और शैडो के रेशियो में। इसको हम 30-70 या 20-80 भी कह सकते हैं, मिनिमम ये रहना चाहिए। अब ये भी कहा था कि ये जो बॉडी है ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है और ये रेड भी हो सकती है। क्या है? इसका कलर रेड या ग्रीन कोई भी हो सकता है और इसमें एक स्मॉल अपर शैडो भी हो सकती है, बट इसका लो अनब्रेकेबल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? लो क्या रहे इसका? अनब्रेकेबल रहे कहीं पे प्रॉपर बॉटम के अंदर, ठीक है। फिर उसको हमारे लिए इसको कंसीडर नहीं करें, सोचेंगे पैटर्न हमारा ये फेल हो गया। क्या हो गया? पैटर्न फेल हो गया। तो प्रॉपर क्या है? एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए बॉटम में हैमर की, और ये काफ़ी इफेक्टिव पैटर्न है। देखें अगर हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का देखें, और ये सबसे इजी पैटर्न है जो इजीली आपको इसको मिल जाता है। जब आप इसको चार्ट में देखेंगे तो ये इजीली आप इसको आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, ठीक है, हैमर को। इसके बाद में बस ये हमने कहा था कि नेक्स्ट जो कैंडल की जो फॉर्मेशन हो इसके बाद में, किसके? हैमर के बाद में, वो ये ग्रीन की कैंडल क्या हो? ये आपकी ग्रीन कैंडल। तो नेक्स्ट कैंडल क्या होनी चाहिए? ऑलवेज है तो ये ब्लू दिख रही है, लेकिन क्या होनी चाहिए? डिपेंड करता है चार्ट्स में, या तो ब्लू होती है या फिर ग्रीन होती है, दोनों में से कोई भी कलर हो सकता है। तो ये जो हैमर की बॉडी है इसका कलर क्या हो सकता है? रेड भी हो या फिर ग्रीन भी हो, बट नेक्स्ट कैंडल क्या होनी चाहिए इसकी? वो ग्रीन होनी चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारी कन्फर्मेशन कैंडल है। ये क्या है? इसको कहा जाएगा कन्फर्मेशन कैंडल। इसका मीनिंग क्या है कि मार्केट में जो प्राइस डाउन जाने के बाद जो अप गया था, किसकी वजह से? जब रिटेलर्स की मार्केट से एग्जिट हुई, रिटेलर्स ने एग्जिट लिया और जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने मार्केट में बाइंग स्टार्ट की, तो अभी भी बाइंग हो रही है या नहीं हो रही है? क्योंकि बाइंग और डिमांड आएगी तो क्या होगा? प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा, और हमेशा जब प्राइस ऊपर से अप जाता है तो क्या होती है? कैंडल की कलर क्या होता है? ग्रीन या ब्लू कलर की कैंडल की फॉर्मेशन, यानी कि बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अभी भी मार्केट में क्या हो रही है? बाइंग हो रही है। तो हमें क्या करना है? वेट करना है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का वेट करो। वेट क्यों होता है? क्योंकि उससे हमारी और भी क्या होता है, कहते हैं ना, वेट एंड वॉच। पहले क्या करेंगे? हम इसको वेट करेंगे कि रियल में ये चीज़ें ट्रेंड अभी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हम इमीडिएट बाइंग कर लें, हो सकता है कि प्राइस फिर से डाउन चला जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो, हमें एक फेक डिमांड क्रिएट हुई हो और अभी भी क्या है, मार्केट में सप्लाई ही है। तो इसके लिए हमें एक कैंडल का क्या करना चाहिए? एक हमें वेट करना है, किसके लिए? कि अभी भी मार्केट में बाइंग हो रही है, ठीक है। और ये नेक्स्ट कैंडल क्या होनी चाहिए? ये ऑलवेज ग्रीन होनी चाहिए। क्या है? ग्रीन। कोई बात नहीं, अगर देखो ज़्यादा हाई हो गई, ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ी कैंडल बन चुकी है तो हम उस ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस ट्रेड को अवॉइड। अगर हमारा स्टॉप लॉसेस काफी बड़ा बन रहा है, क्या बन रहा है? ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं।
आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। तो डियर, ये जो कोर्स है, इस कोर्स के बेसिस पर आप घर बैठकर बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं, अपनी एजुकेशन को यूज कर सकती हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। एंट्री हमारी काफ़ी ऊपर जाके हो रही है, तो हम उस ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं, किसी और कर लेंगे। कोई एक ही कंपनी थोड़ी है, क्या है, ट्रेड करने के लिए कोई किसी और कंपनी में ट्रेड कर लेंगे, हम किसी और स्टॉक्स में देख लेंगे। ऑलवेज हमें अपना जो स्टॉप प्रोसेस है, ठीक है, वो ट्रेड लेना है जिसमें हमारा स्टॉप प्रोसेस क्या हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, यानी कि छोटा हो, ठीक है। अब वो हम देख सकते हैं शेयर्स की वैल्यू के हिसाब से, यानी कि आप 1% का क्या है, आप स्टॉप प्रोसेस आप मान के चल सकते हैं, क्या है, शेयर की वैल्यू के हिसाब से, मतलब शेयर की वैल्यू है, ठीक है, 1 से 2, बाकी स्टॉक के डिपेंड करता है। मान लो कोई शेयर 3000 रुपीज़ वाला शेयर है तो उसका 1% क्या हो गया, 30 रुपीज़ हो गया, क्या हो गया। मारुति का शेयर मान लो 10,000 रुपीज़ का है तो उसका 1% क्या हो गया, मान लो 100 रुपये हो गया। तो ये हम क्या है, इतना रिस्क रिवॉर्ड लेके रख सकते हैं, यानी तो ये बेसिकली क्या है, तो ये क्या है, हमारी नेक्स्ट कैंडल क्या होनी चाहिए यहाँ पर आपकी, ये ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में कोई भी और कैंडल आए, मतलब 3rd 4th कोई भी आए, ठीक है, कैंडल। अब इसके बाद की जो कैंडल हो, ठीक है, ये कोई भी हो सकती है, क्या है, ये ग्रीन भी हो या फिर रेड हो, कोई भी हो, क्या हो, ये किसी भी कलर की। अगर इसका हाई ब्रेक कर दे, किसका, इस कंफर्मेशन कैंडल का, क्या है, कंफर्मेशन कैंडल का हाई, चाहे वो सेकंड करे यानी कि 3rd कर दे या 4th करे, मे भी हो सकता है 3rd ना करके 4th कर दे, लेकिन अगर उससे पहले अगर लो ब्रेक हो गया तो फिर पैटर्न फेल है, क्या है, तो ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि लो ब्रेक, अगर इसका हाई ब्रेक होने से पहले लो ब्रेक हो गया तो पैटर्न फेल है। तो यानी कि हो सकता है कि इसकी हाई को 3rd कैंडल ब्रेक कर दे या 4th करे, तो हम वेट कर सकते हैं, क्या है, लेकिन एंट्री तभी लेंगे जब क्या होगा, इसका हाई ब्रेक होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बाई करेंगे, क्या करेंगे, इस लेवल पे बाई करेंगे और इसी हैमर के लो का क्या रखेंगे, हम स्टॉप लॉस रखेंगे। हैमर के लो का क्या रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब ये जो डिफरेंस है, क्या है, ये जो डिफरेंस है, अब जैसे क्या आता है, सपोज करो इसका डिफरेंस है, हाई है 275, ठीक है, और इसका जो लो है ये 168 का है, फॉर एज्यूम किए, तो डिफरेंस क्या है, करीब 7 रुपीज़ का, क्या है, 7 रुपीज़ का क्या है हमारा, ये एक डिफरेंस है। तो ये क्या है, 268, यानी कि ये 275 है और ये 268 है, क्या है, 268 है, तो ये 7 रुपीज़ का, तो यही 7 रुपीज़ का क्या है, हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या हो सकता है, 282 क्या हो गया हमारा, ये टारगेट हो गया, फर्स्ट टारगेट। इसको क्या कहेंगे हम, 1:1। तो स्टार्टिंग में अभी हम 1:1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, बाद में हम इसको 1:2, 3 भी करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, इनिशियल स्टेज पे क्या है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा, अगर जैसे यहाँ पर क्या है आपका 7 रुपीज़ का स्टॉप लॉस भी 7 रुपीज़ का टारगेट, 10 रुपीज़ स्टॉप लॉस, 10 रुपीज़ का टारगेट, इस तरीके, क्लियर है इसमें, ठीक है। सो हैमर का, तो हैमर में क्या है आपका, कंडीशंस क्या है, बॉटम में फॉर्मेशन होनी चाहिए, बॉडी किसी भी कलर की हो, लो अनब्रेकेबल रहना चाहिए, मिनिमम 15 कैंडल होनी चाहिए, फिर कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, उसका हाई ब्रेक हो, एंट्री करेंगे और हैमर के लो का क्या रखेंगे, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:1 का क्या रखेंगे, यहाँ पर हमारा एक टारगेट रहेगा। तो ये अभी हमारी इनिशियल लेवल की स्टडीज है जो हम अभी पैटर्न्स कैंडल्स की स्टडी कर रहे हैं। हो गया, अब हमें इसको पैटर्न्स को कहाँ देखना है, या मैं एक पैटर्न और बता देता हूँ आपको, फिर हम दोनों को कहाँ देखेंगे, फिर हम उसको चार्ट पे स्टडी करेंगे।
तो ये तो आपका हो गया। जैसे कि यहाँ पे भी मैं आपको इसमें दिखा दूँ, ये हमारा प्रेजेंटेशन में है हैमर किस तरीके से है। जैसे कि आपका ये हैमर बुलिश पैटर्न है, इस तरह की फॉर्मेशन होगी और उसमें क्या है अपर शैडो भी इसमें हो सकती है हैमर के लिए। ओके, तो ये हमारा कुछ ये तो है कि इस तरह से ये आपका एक हैमर रहेगा। कंफर्मेशन कैंडल हो गई है, ठीक है। इसके लो का स्टॉप लॉस हो गया, ये हाई पे एंट्री करनी है और इसके बीच का डिफरेंस का ये मार्केट का क्या हो गया, ये डाउन ट्रेंड क्या हो गया, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं और ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ये आपको लाइव मार्केट पर दिया जाता है, लाइव टर्मिनल पर दिया जाता है, आपको एक्चुअल फंड्स के ऊपर काम कराया जाता है जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो, आप खुद चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। ये भी क्या है आपका, वो स्मॉल सा हैमर क्या है, छोटा सा हैमर। अगर इसको हम बड़ा करें थोड़ी सी, इसकी बॉडी क्या है, किस कलर की है जी, इधर वाला जो है ऊपर नहीं इसको ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी आपका एक हैमर क्या है, इसको भी आप हैमर। ये कंफर्मेशन कैंडल थी तो प्राइस अप गया लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। नेक्स्ट डे आपका टारगेट आया, यानी कि उस दिन टारगेट नहीं आया लेकिन नेक्स्ट डे आपका टारगेट जरूर आया है। अगर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ यूज करते हैं तो आप या तो यानी कि ये आप देखिए क्या टाइम था, ये कब का चार्ट है, ये कल का है। ये कल कितने बजे बना था, 3 बजे के आसपास, 3 बजे बना था, ठीक है। तो 3 बजे के बाद में तो यानी कि कल तो इसका कुछ हुआ नहीं, फिर क्या था मार्केट। तो आज क्या डेट है, नहीं ये तो कल ही हो गया था सर वो। ये तो डेट 13 का है ना, ये चार्ट कब का, ये 14 का है, 13 का है, 13 का है सर। 13 का है। तो कुछ और चार्ट्स यहाँ पे देखेंगे, सर उसको बताएंगे, बताओ ना ये वाला जो क्या है? इधर ये वाला, इसको बताएंगे, इसको शूटिंग स्टार इधर वाला, इसको नहीं सर जो ऊपर वाला ये हाँ, ये इसको शूटिंग स्टार कहाँ कहेंगे, ये अप ट्रेंड कहाँ है, ये तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो सबसे पहले तो क्या है, आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अब ये देखो ये क्या बन गया, मेघा क्या बने है, ये क्या बनाया बताओ। क्या बना, क्या है ये, सर क्या, ये क्या है, ये कौन सी कैंडल है, ये सर हैमर ही है। हैमर ही है पक्का। हाँ सर। अच्छा, तो बस ये हैमर बन गया। ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होगी हमारी, इसका हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा 1:1 से ज़्यादा का हमारा ये टारगेट हो गया, क्या हो गया, ये टारगेट हो गया। ये थे क्या था, ये प्रॉपर क्या था आपका, डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो इसका लो क्या है, ये अनब्रेकेबल है, यानी कि कोई भी लो ब्रेक तो नहीं हो रहा है इसका हैमर का। देखो प्रीवियस कोई कैंडल लो ब्रेक कर रही है इसका, ठीक है, या कोई भी लो ब्रेक नहीं हो रहा है हैमर का, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। ये हैमर बना है, इसका हाई ब्रेक हुआ, ये आपका, ठीक है। एक ये हैमर था हमारा, थर्ड कैंडल का क्या नहीं, क्लोजिंग नहीं, थर्ड कैंडल जैसे इसका हाँ ब्रेक कर दे उसके बाद ही आपकी एंट्री है। अब देखो शूटिंग स्टार किसको कहेंगे, अब आप ये देखिए, ये प्रॉपर क्या चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था, है अप ट्रेंड। ये क्या बना ऊपर, क्या बना पलक ना, ये रेड कैंडल कंफर्मेशन हो गई, इसका लो बना, उसके बाद ये प्राइस, ठीक है। तो इसमें हमें पेशेंस
मे भी हो सकता है कि इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं हुआ, ये देखना पड़ेगा। इसका शायद स्टॉप लॉस हुआ। ये हमारा क्या है, इसमें आपको बड़ा टारगेट मिल गया। क्या है ये, क्या है ये भी आपका एक शूटिंग स्टार बन गया। ठीक है, ये रेड कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हुआ, उसके बाद से ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये 30 मिनट का चार्ट है। अगर आप 5 मिनट्स में देखेंगे तो आपको और पैटर्न्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसको शूटिंग स्टार नहीं कहेंगे, क्यों क्या नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड नहीं है। ये क्या है, ये कंसोलिडेशन का है। तो इसमें ट्रेड हम अलग तरीके से लेंगे। क्या लेंगे, वो हम अलग कुछ तरीके से लेंगे। लेकिन जो पैटर्न्स की जो फॉर्मेशन जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल टॉप और बॉटम के अकॉर्डिंग देखेंगे। क्या है, टॉप और बॉटम के अकॉर्डिंग। किस में देखें, निफ्टी में देख लेते हैं। ठीक है, ये तो बैंक निफ्टी का हो गया। अगर वैसे देखेंगे तो ये भी क्या था हमारा, ये प्रॉपर यहाँ से ये सबसे लोएस्ट कैंडल थी, उसके बाद कंसोलिडेशन था, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा है। इसके बाद ये भी क्या है, इसको भी शूटिंग स्टार कंसीडर कर सकते हैं। क्या है, ये आपका एक शूटिंग स्टार। ये लो ब्रेक हुआ और इसके बाद से फिर तो रेड ही रेड बनती गई कैंडल। क्या है, उसके बाद क्या हो गया, कैंडल बड़ी कर दें। ये यहाँ से डाउन ट्रेंड आया था, ये सबसे लोएस्ट कैंडल बनी थी। इसके बाद प्राइस कंसोलिडेट होने लगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कैंडल की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो इस कैंडल से करेंगे, क्योंकि इसका क्या है, ये सबसे लोएस्ट कैंडल है, या ये वाली कर लीजिए, ये वाली सबसे लोएस्ट कैंडल है, दोनों में से जो भी हो हमारी। तो यहाँ से हमारी मोर देन 15 कैंडल्स पूरी हो रही हैं। क्या है, 15 से ज़्यादा कैंडल हमारी हो रही है। अब हमारे लिए ये शूटिंग स्टार है। ठीक है, इसमें स्मॉल अगर हम चार्ट को थोड़ा सा और मिनिमाइज कर दें तो ये शूटिंग स्टार, ये स्मॉल डोजी टाइप की बेयरिश क्या है, ये आपकी एक बेयरिश डोजी कैंडल है। इसका लो इस कैंडल ने ब्रेक किया। क्या किया है, इस कैंडल ने ब्रेक किया, और इस कैंडल के ब्रेक करने के बाद फिर प्राइस क्या हो गया, क्या हो गया। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है, स्टॉप लॉस कितना था आपका, 50,851 का क्या था, और हमारी सेलिंग कहाँ हुई थी, इस कैंडल के लो पर। इसका लो क्या था, 50,730। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया। ठीक है, ये इस कैंडल का हाई है। हाई क्या है, कितना है हाई, 50,851, और इसके जो बियरिश डोजी है इसका लो क्या है, ये है आपका 50,730। कितना डिफरेंस हो गया दोनों का, 121 रुपये का हमारा। लेकिन प्राइस तो कितना डाउन आया है इसके बाद से, ये देख लीजिए यहाँ तक ये प्राइस कंटिन्यू डाउन, और टारगेट सेम डे उसी तरह अचीव हो गया। और मार्केट उस दिन के उसके बाद कहाँ तक डाउन आई है, 49,970 तक। ऑलमोस्ट करीब 700 पॉइंट मार्केट डाउन हो गई वहाँ से, 700 पॉइंट। निफ्टी का है ये, इसका 50 मिनट्स का चार्ट, या इसके अभी जैसे कि हम डेली चार्ट देखें निफ्टी का, डेली चार्ट में ये भी क्या था, निफ्टी का ये एक शूटिंग स्टार था। ठीक है, ये इसका लो था। ठीक है, तो इसमें बड़े टारगेट्स थे, ये इस लेवल तक इसका ये डाउन आया। प्राइस क्या था, ये प्रॉपर क्या था, एक अप ट्रेंड चल रहा था। तो यहाँ पे हमें काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कैंडल ऑटोमेटिकली हमें 15 से ज़्यादा कैंडल दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये भी देखें इसका हाई क्या था, उस समय निफ्टी ने हाई क्या बनाया था, 14 बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का है बेसिकली 49,974 का, और इस कैंडल का लो क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था, पोजिशनल ट्रेड था, डेली चार्ट के बेसिस पर था। ठीक है, और उसके बाद भी इसने एक बड़ा टारगेट दिया, और निफ्टी ने कहाँ तक का लो बनाया था उसके बाद में, बैंक निफ्टी ने करीब 46,980, यानी कि करीब 3,000 पॉइंट तक का मार्केट में करेक्शन आया। इसके बाद ये भी क्या है, ये भी एक हैमर है। क्या है, ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड है। ये क्या बना, हैमर है, जिसका लो क्या है, अनब्रेकेबल है। आप इसका लो पे देखिए क्या है। इसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल ये ग्रीन हुई, इसका हाई ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने किया। वैसे तो इस कैंडल ने टारगेट पूरा कर दिया, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं तो मार्केट का पूरा ट्रेंड ही रिवर्स हो गया। क्या हो गया, जो प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ।